अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और हम लोग भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ अमान रखे और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज सुबह का उठते ही मैंने यही काम शुरू करा क्योंकि मैंने जो आज सुबह ही सुबह उठी ना, तो मैंने कहा आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा आज तो कुछ भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि कल मैंने जो सालन बनाई थी वो आपको पता है रात के टाइम अक्सर हमारे घर में रोल वगैरह आ जाते हैं, ये समोसे आ जाते हैं, ये शरबत हो जाता है, साथ कुछ मीठा बन जाता है। तो बच्चे जो जाएंगे उसी चीज़ में खा पी के ना उनका पेट भर जाता है और फिर वो खाना नहीं खाते हैंगे। अगर चावल मैंने बनाए हैंगे तो वो चावल खा लेते हैंगे, ये चीज़ नहीं खाते हैंगे। सालन रोटी वगैरह, रोटी भी जो से कि आजकल ऐसी ही जा रही है कि सुबह मैंने सारी रोटियां तली। मैंने कहा भाई रोटियां जो से ना ऐसे ज़ाया हो रही हैं कि आप लोग ना रोटी भी साथ खाया करो। तो सुबह सहरी के टाइम तो मैंने रोटियां तो तल दी, मगर दही के साथ रोटी खाई इन लोगों ने, सालन फिर हमारी थोड़ी सी बच गई हैगी। तो आज मैंने कहा इस वाला पालक और मेथी वाला आया हुआ था सुबह सुबह हमारी गली में ही। मैंने कहा सुबह ही सुबह मैंने कहा आज पालक मेथी लेकर इसे बॉईल कर देती हूँ, अगर इरादा बना तो फिर आज मैं खाना बनाऊँगी, नहीं तो वही वाली सालन पड़ी है, नहीं तो सिर्फ थोड़े से राइस बना लूँगी मैं आज। तो मैं जो है होटल वगैरह की तो आपको पता है खाई नहीं जाती हैगी। मेरी शादी अभी नहीं हुई थी तो मैं शादी से पहले ही अपनी अम्मी के घर जब होती थी ना, तो अक्सर हम लोगों के घर में सालन लाजमन बनती थी। तो फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मामूल बन जाता है कि इंसान कभी बाहर से मंगवा के खा लेता है। मगर हम लोगों के घर में आती थी तो मुझसे नहीं खाई जाती थी, मैंने कभी होटल की सालन नहीं खाई। जैसे ये आम होटल होते हैं कि भिंडी गोश्त बनाया, भिंडी बनाई होती है, दाल बनाई होती है और जी कीमा आलू बनाए हुए होते हैं, मैंने कभी नहीं खाई, मुझे नहीं अच्छी लगती। और छोटे के पाए भी मैंने कभी नहीं खाए। अगर हमारे घर में छोटे के पाए बन जाए थे फिर मेरे लिए अलहदा कीमा भुना जाता था। मेरे एक बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई, और वो भी नहीं खाते थे छोटे के पाए, बड़े के पाए खाते हैं। तो वो उनके लिए और मेरे लिए फिर कीमा भुना जाता था। तो पाए अगर बनते थे तो अगर हमारे घर में वो पकता हैगा, कैसे क्या कहते हैं, फेफड़ा वगैरह पकाते हैं, ये अक्सर ईदों पे पकता हैगा। तो जब वो चीज़ पकती थी वो भी मैं नहीं खाई जाती थी मुझसे। कलेजी, पोटा कलेजी जैसे कहते हैं कि पोटा कलेजी भी मुझसे नहीं खाई जाती, सिर्फ कलेजी खाती हूँ मैं, पोटा कभी नहीं खाती। और जी मैं कभी होटल की सालन नहीं खाती हूँ। तो आज आपको मैं बताने लगी हूँ अपने शादी से पहले के दिन कि मैं कितनी ही इतराई हुई और बड़ी फनकार थी और बड़ी ही बिगड़ी हुई थी। तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी, मैं ऐसी चीज़ें नहीं खाती थी। तो जब मेरी कोई चीज़ें वगैरह ऐसी खाती थी तो फिर मेरे लिए अक्सर ही अंडा, डबल रोटी, चाय ये चीज़ होती थी तो मैं वो चीज़ खा लेती थी। तो मैं जो रात के टाइम जब अम्मी वगैरह लेट रही होती थी तो अम्मी कहती थी इसको 1 कप दूध दे दो। तो तुम लोगों ने तो सारा दिन चाय पिएगी, वो ना चाय पीती है ना वो कुछ ये करती हैगी, तो आप 1 कप इसको दूध दे दिया करो रात के टाइम ना। फिर रात के टाइम फिर मैं 1 कप दूध पी लेती थी। तो आज वो वाली ग़िज़ाइयत वगैरह अच्छी खाना पीना हम खा कर आए हैं, तो आज हम यहाँ पर चल रहे हैं। नहीं तो हम लोगों की कोई हिम्मत नहीं थी। जैसे कि यहाँ पर मैंने मुश्किलें देखी, परेशानियाँ देखी, उस हिसाब किताब से मैं इतनी बीमारियाँ देख रही हूँ। इसका मतलब ये हैगा कि मेरी जो है अल्लाह का शुक्र है मैं इतना खा के आई तो यहाँ पे मैं चल रही हूँ, नहीं तो अब तक मैं एक्सपायर हो चुकी होती। तो जी वहाँ पे जी अम्मी जी थी ना, मैं लाडली थी, अम्मी के साथ बहुत बातचीत रहती थी। कोई चीज़ मेरी परेशानी वगैरह मुझे होती थी तो मेरे सर में दर्द वगैरह रहता था, अक्सर रहता था। तो अब्बू भी जो से हिकमत करते हैं तो वो भी अक्सर ना मेरे को इलाज वगैरह में लगे रहते थे। कभी जी दूध के अंदर अक्सर देसी घी डाल के ना तो वो पिया जाता है ना। तो मैं बताने लगी हूँ कि एक दिन ना मेरे जनसंगी सबसे छोटे बिनोई आएंगे, या वो बन रहे हैं, मेरे छोटे बिनोई बने आएंगे। तो उसको मेरी जो सी थी ना उनके घर के हालात पूरे सूरे होते थे, तो अक्सर ना अम्मी का और उनका ना जैसे कि वट्टा सट्टा कहते हैं ना वैसे ही हुआ था। तो हम लोगों के घर में ना अम्मी वहाँ गई हुई थी और अम्मी यहाँ आई हुई थी और पप्पो हमारी वहाँ गई हुई थी। तो अक्सर पप्पो यहीं रहती थी, अम्मी के साथ ही बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी मेरी पप्पो की और मेरी अम्मी की। तो अक्सर पप्पो यहीं पे रहती थी, अब्बू जो कहेंगे जितना भी खर्चा वगैरह होता था अब्बू उनका करते थे। तो हमारे घर में ही रहती थी। तो जब ना सुबह के टाइम अब्बू दूध देसी घी, अब्बू मेरी अब्बू की शुरू की ही आदत है, मेरे अब्बू देसी घी वगैरह शुरू से ही पीते हैं, आदत बनी हुई है मेरे अब्बू की, और दूध के बगैर देसी घी के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, वो जो है ना अब्बू मेरे जो है ना सुबह सुबह उठ के देसी घी बनाते थे। 1 कप उसमें दूध डालो, 2 कप, तो उसके बीच में जी थोड़ा सा घी डाल दो, इलायची डाल दो, चीनी डाल दो
उसको पका पका के ना बहुत मज़ेदार टेस्टी सा घी तैयार हो जाता है, दूध घी। तो फिर हम लोग उसको कहते हैं कुश्ता। तो कुश्ता कहते थे उसको। तो अब अब्बू जी सुबह उठकर जब कुश्ता पीते थे, तो एक कप मेरा भी होता था उसके साथ, क्योंकि मैं खाने पीने में बहुत, ये वाली चीज़ों में ना बहुत अच्छी खाना पीना करती थी। और बहन भाइयों में इतना नहीं था शौक, सिर्फ मेरे में और छोटे भाई में बहुत ज़्यादा शौक था ये वाली चीज़ खाने पीने का। तो जैसे अब्बू बनाते थे तो मेरे लिए भी लाजमन बनाते थे। तो सुबह के टाइम लोग हम जब उठ के पीते थे, तो एक दिन मेरे छोटे बहनोई जिनसे अब बने हैंगे मेरे फूफा के बेटे, तो वो भी आए हुए थे। तो कहते मामू जी क्या पी रहे हो? तो अब्बू ने कहा जी कुश्ता पी रहे हैं। हम कुश्ता ही कहते थे उसे शुरू से ही। तो अब्बू ने कहा कि हम कुश्ता पी रहे हैं। मामू मैं भी पीऊँगा। उन्होंने कहा तेरे से नहीं पिया जाएगा ना। उसने ना माना नहीं। अब देखिए शायद मामू देने के लिए कह रहे हैं, मेरे अब्बू तो ऐसे थे ही नहीं। तो उन्होंने फ़ौरन दिया और उसने पी लिया। अच्छा जी शाम हुई, शाम तक जी उसको मोशन लग गए। और होती है बहुत गज़ब वो वाली चीज़ होती है, बड़ी सेहत वाली चीज़ होती है कि वो कोई कोई पीते पीते ना आदत बन जाए तो फिर वो ही पी सकता है और कोई नहीं पी सकता। तो फिर वो से ना शाम तक मोशन लग गए और मेरे अब्बू आए, उन्होंने देखा चौपाई पे पड़ा। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता मोशन लग गए मामू मुझे। तो अब्बू ने कहा कि मैंने तो तुझे मना किया था। ये होता है कि बड़ी वो वाली चीज़ होती है, सेहत वाली चीज़ होती है, किसी किसी से राज आता है। ये जो जी घट्टी पी रही है ना, मेरा नाम कह रहे थे, ये घट्टी पी रही है, ये तो शुरू से ही पीती है ना, तो इस वजह से इसकी आदत बनी हुई है, इसको कुछ भी नहीं होता है। और मेरे बादाम वगैरह ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। फिर उसके बाद मेरे शौहर जो उनसे मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद जब मेरे बच्चे वगैरह होने लगे, तो अक्सर मेरे शौहर जो उनसे ना मेरे लिए बादाम, अखरोट और जी वो क्या कहते हैं उसका नाम, अम, पिस्ता, ये चीज़ें मेरे घर में पड़ी रहती थी, आम होती थी। शादी के फ़ौरन बाद की बात है। मतलब 3 साल तो हम लोगों के अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे गुज़रे, बहुत अच्छे गुज़रे हमारे। तो मेरे वो वाली चीज़ें होती थी ना, तो वो आम ही होती थी। तो मैंने जो उनसे कहा शादी के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाईं। उसके बाद जब मेरे बच्चे वगैरह होते थे, मुझे कोई कमज़ोरी वगैरह महसूस नहीं होती थी, अल्लाह का शुक्र है। जब मैं रोज़े वगैरह रखती हूँ ना, आप लोग मुझे देखते हैं, सीरियस मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे कभी महसूस नहीं हुआ रोज़ा। मेरे को महसूस होता है अल्लाह ताला जैसे कि भाई हम लोग जब भूख मेरे से नहीं बर्दाश्त होती, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होती। मैं रो पड़ती हूँ, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा, मैं शुगर की वजह से ये हो रहेगा, मेरे से भूख नहीं बर्दाश्त होती। मगर ये है अल्लाह का शुक्र हैगा जो मैंने खाना पीना बचपन में खाया और जी शादी के बाद खाया, तो उसमें ये हैगा कि मैं अब रोज़ा वगैरह रखती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ। अल्लाह का करम है, मेरे पे बहुत ज़्यादा करम है। हालाँकि इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद मैं इतना खाना पीना नहीं खाती हूँ, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं सारे घर का काम खुद ही करती हूँ। आटा गूँधना, बर्तन धोने, सफाई करनी, सब्ज़ी बनाना और जी सब काम मैं खुद ही करती हूँ। रोज़े टाइम तक रोटियां तक बनाना मैंने ही करना होता है, सुबह की सैरी भी बनानी मैंने ही करनी होती है, सब कुछ मैं ही करती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी हुई है। मगर मैं ये कहती हूँ कि आजकल के जो सी बच्चे हैं कि उनको तो इतनी ग़ज़ाइयत मिल ही नहीं रही। अगर उन लोगों को इतनी ग़ज़ाइयत मिली होती तो अल्लाह का करम है मेरे ऊपर, मैं जितना काम वगैरह कर रही हूँ। ये नहीं होता कि सिर्फ खाने पीने से, मगर ये होता है कि हड्डियाँ मजबूत हों तो बच्चे चल जाते हैं, ज़रा तरीके से आराम से काम शाम कर लेते हैं। अब मेरा बेटा जो उनसे बड़ा वाला है, ज़रा सा भी कोई रोज़ा रखता है ना, रोज़े के फ़ौरन बाद कहते हैं मेरे कंधों में दर्द शुरू हो गया, और कभी कहेगा मेरे कमर में दर्द हो रहेगा, कभी कहेगा जी मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। छोटा बेटा मेरा हर वक्त यही कहता रहता है कि अम्मी मेरे पैर की तलियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहेगा, पैर की जो सी वो एड़ियाँ हैं उस पर वो दर्द हो रहेगा। इतनी बच्चे को बीमारियाँ सी होने लगी, ये वाली चीज़ें हमारी ज़िंदगी में थी। मैं कहती हूँ अब्बू मेरे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तक अल्लाह का शुक्र है सेहतमंद वगैरह हैं, अल्लाह का शुक्र है, आज तक उनको कोई बीमारी नहीं निकली। चाहे चेकअप शेकअप करवाने के लिए जाती हैं, अब तक नहीं निकली। और मेरे अब्बू के जो बच्चे हैं, एक मेरी बहन को दमा है, काले जरकान है, दूसरी बहन को जोड़ों का मसला हैगा, एक बहन को मैदे का मसला हो चुका है, और मुझे जो उनसे शुगर का मसला हो चुका है। और हम 5 बहनों में से कोई बहन भी नहीं ठीक ठाक। एक बहन जो उनसे कि उसको हड्डियों का मसला हो रहेगा, उसकी हड्डियों में मसला बन जाता है ना, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है मेरे अब्बू को कोई ऐसी बीमारी नहीं। अल्लाह ताला उनको हिफ्ज़-ओ अमान में रखें, अल्लाह ताला उनकी हर मुश्किल आसान करें। और जी मेरे अब्बू अल्लाह का शुक्र है कोई दांत वगैरह नहीं टूटा हुआ। वो रात के टाइम जब सोते हैं तो वो सरसों का तेल जो उनसे पूरे दांतों में अंदर लगा कर फिर सोते हैंगे, और कोशिश करते हैंगे नाक में
और यहाँ पे कानों के पीछे, माथे की पट्टी पर, ये सारी जगह पे वो सरसों का तेल लगा के सोते हैं। और अल्लाह का शुक्र है उनके दांत बिल्कुल ठीक हैं, कोई दांत ख़राब शराब नहीं हुए अभी तक, बिल्कुल ठीक है मेरे अब्बू के दांत। अच्छा जी, आज के जितनी बातें हैं मैंने आपके साथ की हैं। और जी मैं पालक थोड़ी सी मेरी बन गई है, थोड़ी सी रह गई है, फिर और मैं काम आपके साथ शेयर कर लूँगी, ठीक है। और जी आप हमारे साथ रहिएगा। अगर हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और आज जी मैंने जाना है जी बेनज़ीर के दफ्तर। अगर मैं वहाँ गई तो आप लोगों को वहाँ का रश दिखाऊँगी कि हम लोग कैसे पैसे लेकर आते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा, ठीक है। पालक जी मैंने काट ली हैगी, मेथी भी, दोनों चीज़ें मैंने काट ली हैं। बस सिर में अब धो के अब चढ़ाने लगी हूँ इस पर। ये जी मैंने इसमें नमक डाल दिया है, नमक, मिर्च, हरी मिर्चें मैंने बहुत सारी डाली हैं, टमाटर भी डाल दिए हैं मैंने ढेर सारे, और हल्दी वगैरह जैसे भी सारे डालती हैं आप लोग। मैं वैसे ही डाल के सिर्फ प्रेशर दे देती हूँ। आज मैं आपको प्रेशर का भी दिखाऊंगी। कल मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि जब आप प्रेशर बंद करती हैं जब भी हमें दिखाया करें, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे प्रेशर बंद करती हूँ मैं। हरी मिर्चें मैंने बहुत सारी डाली हैं, लाल मिर्चें मैं कम ही डाल रही हूँ। गोश्त में मैं बना रही हूँ, ठीक है। गरम मसाला, ये हो गया जी ऑयल, ऑयल में ही बना रही हूँ मैं आज। पानी मैंने इसमें डाला हुआ सारा कुछ, साग भी मैंने इसी में ही उबाला हैगा। अब जी बस सिर्फ प्रेशर देना है मैंने। ये मेरा प्रेशर चढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। और हमारे साथ रहिएगा। भून लिया हैगा और वो जो सा हैगा प्रेशर भी आ गया हैगा, ठीक है। मैं इसमें पालक और मेथी डाल रही हूँ। ये अब अपना पकता रहेगा जब तक ये पकता हैगा। मैं जब तक कोई और काम कर लेती हूँ। मेरा कंप्लीट तैयार हो चुका हैगा और रोटियां मैं यहाँ मेरा तैयार हो चुका है। रोटी मैं बना रही हूँ। मैंने कहा जी आपके साथ अल्लाह हाफिज़ कर देते हैं। हमारा भी लोग हो गया जी कंप्लीट। और आपको अपनी हमारी दुआएं में याद रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा जी। और जी अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।